वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया अपने इंग्लिश माउंट चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम इंग्लिश के टॉपिक पे कंटिन्यू वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, इसमें से हमारा आज तीसरा टॉपिक है ऑब्जेक्ट। हम लोग ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसा कि हम लोग जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो किसी भी सेंटेंस में चार चीज़ें होती हैं: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ये सारी चीज़ें मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण करती हैं, एक वाक्य का निर्माण करती हैं। एक वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। हमारे जा करके आप उसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हमने पढ़ाया है। आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट का भी एक टाइप होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आज हम समझने वाले हैं कि क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट और क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहली चीज, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ये दो शब्द आते हैं हमारे सामने। हम कह सकते हैं दुनिया की जितनी सारी चीजें होती हैं सभी नाउन होती हैं। हम इसको कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जितनी सारी चीज़ें हम देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, ये सभी सारी चीज़ें हमारा नाउन हो सकता है। हो नहीं सकता, होता है। सभी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। नाउन मतलब करने वाला, जो काम करे। नाउन मतलब ये भी होता है, नाउन में सब्जेक्ट भी आता है और ऑब्जेक्ट भी आता है। सब्जेक्ट भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है। मतलब कोई भी नाउन वह सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इतनी बात कॉन्सेप्ट समझिए। कोई भी नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अभी मैं एग्जाम्पल की समझाऊंगा। लेकिन सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन तो दोनों हैं, लेकिन अब नाउन को भी दो कैटेगरी में अगर बांटे हम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला। हम कह सकते हैं काम को करने वाला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डूअर। क्या बोलते हैं? डूअर। डू मीन्स करना, डूअर मीन्स करने वाला। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसा वस्तु, ऐसी चीजें, ऐसा प्रोनाउन कोई भी हो, वो सब्जेक्ट तब होगा जब वो काम करेगा। अपने दिमाग में इतना सेट करके रख सकते हैं आप कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा वस्तु जो काम करे, जो भी एक्शन कर रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं सब्जेक्ट हूँ और इसमें क्रिया क्या है? मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ, तो टीचिंग मेरी क्रिया हो गई और मैं एक सब्जेक्ट हूँ, क्योंकि उस टीचिंग का काम मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हुआ। ये हुआ सब्जेक्ट। अब आते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट जो भी काम करेगा, उसको जो भी रिसीव करेगा, जिस पर वो काम हो रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं कि जिस पर वह काम हो रहा है, उसे हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे आइए हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोहन राइट्स अ लेटर। ठीक। अब इसमें कोई आपसे पूछे कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि मोहन राइट्स ए लेटर। तो यहां पे क्या कर रहा है? मोहन
राइट्स मतलब लिखता है। क्या लिखता है? एक पत्र। अब देखिए यहां पे काम कौन कर रहा है? यहां पे काम कौन कर रहा है? मोहन। मोहन ही तो लिख रहा है पत्र को, तो मोहन यहां पे हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। राइट से हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। हमारा राइट से हो जाएगा मुख्य क्रिया। ए हमारा आर्टिकल हो गया। लेटर मतलब हो गया पत्र। अच्छा, पत्र भी समझिए एक थिंग्स है, एक वस्तु है पत्र भी, तो कहीं ना कहीं ये भी एक नाउन ही है, लेकिन यहां पर एक ऑब्जेक्ट काम कर रहा है यहां पर, क्योंकि यह मोहन जो भी काम किया उसका प्रभाव किस पे आ रहा है? इस लेटर पे आ रहा है कि मोहन लिखता तो है, लेकिन लिखता क्या है? तो एक पत्र लिखता है। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है, तो आप पूछ सकते हैं यह एक नाउन है, और नाउन में क्या है? एक ऑब्जेक्ट काम कर रहा है यहां पर। क्या? ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे देखिए, एक सेंटेंस और लिखते हैं। मैंने कहा राम गेव मी ए पेन। राम ने मुझे एक पेन दिया। राम ने मुझे एक पेन दिया। राम गेव मतलब दिया, मी मतलब मुझे, ए पेन मतलब एक पेन, एक कलम मुझे दिया। यहां पे कौन दे रहा है? राम। तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। गेव मतलब क्या होगा? क्रिया। गेव मतलब देना, वो देने का काम कर रहा है, तो यहां पे वो क्रिया हो गया। मी मतलब मुझे। ए पेन मतलब एक कलम। यहां पर दो ऑब्जेक्ट आ गया है। यहां पर दो ऑब्जेक्ट आ गया है। एक ऑब्जेक्ट है मी और दूसरा ऑब्जेक्ट है ए पेन। यहां पे दो ऑब्जेक्ट है, तो राम ने तो दिया। क्या दिया? एक पेन दिया। फिर दूसरा आ रहा है किसे दिया? मी मतलब मुझे दिया। अगर दो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम कैसे जाने कि कौन सा, किसे हम कौन सा ऑब्जेक्ट बोलें? कैसे? मी क्या है? मी ऑब्जेक्ट है। आई हमारा एक प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का मी होता है। ये तो थिंग्स में आ गया। तो हमारे पास एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गए। तो अब हम ये समझते हैं कि हमने ये समझा अभी तक ऑब्जेक्ट होता क्या है। अब ये समझेंगे कि ऑब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आइए हम दोनों के डिफरेंस को समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, और कैसे हम किसी भी सेंटेंस में ये चीज समझ पाएंगे कि कौन सा डायरेक्ट है या कौन सा इनडायरेक्ट है। आइए देखते हैं। पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा निर्जीव। क्या होगा? निर्जीव। निर्जीव, निर्जीव मतलब होगा ये नॉन लिविंग थिंग्स होगा। नॉन लिविंग थिंग्स होगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट से। उस सब्जेक्ट से, वह सब्जेक्ट क्या है? तो क्वेश्चन हमारा किससे होगा? व्हाट से। किससे होगा? व्हाट से। व्हाट से हम प्रश्न करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे उस सेंटेंस के सब्जेक्ट से, तब जाकर के हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल कर आ जाएगा। अब समझते हैं पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों समझते हैं, फिर एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहता है कि इसमें जो भी आएगा वो लिविंग थिंग्स आएगा। लिविंग थिंग्स आएगा। और इसको जानने के लिए हम किसे या किसको से, किसे
या हम किसको से प्रश्न करेंगे तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल कर आएगा। अब इसे हम सेंटेंस पर अप्लाई करते हैं। आइए सेंटेंस पर हम अप्लाई करें कि कैसे हम एक ही सेंटेंस में दोनों को निकाल सकते हैं। ऐसा हम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि अभी सेंटेंस से समझते हैं। पहला सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस जैसे हमने लिखा, ही गेव मी, एक मिनट पूरा मिटाते हैं कि 4-5 सेंटेंस लिखेंगे। आप ऐसे समझो कि जहां डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट में हम किसकी बात करेंगे, नॉन लिविंग की। प्रश्न किससे करेंगे, क्या से, ठीक है। और इनडायरेक्ट जहां हम बात करेंगे वहां पर लिविंग थिंग्स होगा और हम बात किसकी करेंगे, किससे और किसको से। हम क्या पूछेंगे, प्रश्न। यहां क्या से प्रश्न पूछेंगे। ये हो जाएगा डायरेक्ट का, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट का। आइए हम 4-5 प्रश्न करते हैं। जैसे ही गेव मी ए बुक। दूसरा सेंटेंस, 2-3 सेंटेंस से हम समझते हैं। मोहन राइट्स अ लेटर। और भी हैं, आई सेंट हिम ए लेटर, आई सेंट हिम ए लेटर। और है राम टोल्ड अ स्टोरी। आप इन चारों सेंटेंस से हम क्लियर करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। आइए समझते हैं। ही हमारा क्या हो गया, यहां पर सब्जेक्ट। गेव हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ए बुक क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। ये 2 ऑब्जेक्ट है। अब मैं ये कैसे क्लियर करूंगा, मैं कैसे क्लियर करूंगा कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में कौन सा डायरेक्ट है या कौन सा इनडायरेक्ट है। आइए समझते हैं। पहले हम प्रश्न पूछेंगे क्या से। ही मतलब वह गेव मीन्स दिया, या वह को हम उसने भी बोलते हैं। उसने दिया, गेव मतलब दिया, मैं मुझे एक किताब। अगर मैं क्या से प्रश्न करूं कि उसने क्या दिया, अगर मैं क्या से प्रश्न करूं कि उसने क्या दिया, तो आ रहा कि उसने क्या दिया, किताब दिया। उसने किताब दिया। यदि क्या से हमारा उत्तर जिस ऑब्जेक्ट पर निकलेगा, क्या से हमारा उत्तर, वह ऑब्जेक्ट हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हम कह सकते हैं ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं इससे किससे या किसको से प्रश्न पूछूं कि अच्छा उसने किताब तो दिया, किसको दिया या किसे दिया, तो उसने कहा मुझे दिया। मैं मतलब मुझे दिया। तो यहां पे मुझे कोई व्यक्ति ही होगा, कोई आदमी ही होगा, कोई लिविंग थिंग्स ही होगा। तो यहां पे ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आई। यहां पर मैंने क्या से प्रश्न किया तो हमारा निकल गया ए बुक, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और मी से मैंने जब जैसे किसे से प्रश्न किया, हमारा मी आया और मी से। आइए एक सेंटेंस अगला देखते हैं। मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन राइट्स में लिखता है ए लेटर, मतलब एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई सेंट मैंने भेजा, आई मतलब मैं या मैंने, सेंट मतलब भेजा। अब मैं प्रश्न पूछूंगा कि उसने क्या भेजा, उसने क्या भेजा, तो उसने एक पत्र भेजा। तो पत्र भेजा तो पत्र हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे भेजा, तो हिम मतलब उसे भेजा। तो ये हिम हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंट हमारा हो जाएगा मेन वर्ब और आई हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आइए अगला देखते हैं। राम टोल्ड यह स्टोरी। राम ने टोल्ड में बताया एक कहानी। राम ने क्या बताया,
मैं क्या से प्रश्न करूँगा, तो उसने एक स्टोरी बताया। क्या बताया? एक स्टोरी बताया। तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये टोल्ड हमारा हो जाएगा मेन वर्ब और राम हमारा हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, क्योंकि राम ही यहाँ पे काम कर रहा है। आई होप कि आप लोग को ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कहीं पे कोई डाउट होता है, कहीं पे आपको कोई समस्या होती है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो आप इस पर कमेंट करके हमसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो हाँ, एक चीज़ है, जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।